8 मार्च सन 2014 एविएशन हिस्ट्री में वह दिन जब एक विमान के साथ सबसे रहस्यमय और दुखद घटना घटी। 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स के साथ मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370, जिसे MH370 के नाम से भी जाना जाता है, 8 मार्च 2014 की रात अचानक लापता हो जाता है। MH370 एक इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट थी जिसे मलेशिया एयरलाइंस के थ्रू ऑपरेट किया जाता था। यह फ्लाइट हमेशा की तरह 8 मार्च 2014 की रात 12:40 पर कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग के लिए रवाना तो हुई, लेकिन हमेशा की तरह अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंची। टेक ऑफ के 40 मिनट के बाद जब इसकी उड़ान साउथ चाइना सी के जस्ट ऊपर थी, तब MH370 के क्रू मेंबर्स ने आखिरी बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कम्युनिकेट किया था। उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस विमान को अपने रडार से खो दिया। ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब विमान में लगा ट्रांसपोंडर बंद कर दिया गया हो या ख़राब हो गया हो। आपको बता दें कि ट्रांसपोंडर एक रेडियो ट्रांसमीटर होता है जो ग्राउंड रडार के साथ काम करता है और विमान की पोजीशन या लोकेशन के बारे में जानकारी देता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से गायब हो जाने के अगले कुछ ही घंटों में इसे मलेशिया मिलिट्री रडार ने ट्रैक किया और देखा कि MH370 फ्लाइट अपनी तय यात्रा की दिशा से मुड़कर मलय प्रायद्वीप और अंडमान सागर को पार करते हुए पश्चिम दिशा की ओर जाने लगी है, और पश्चिम दिशा में कुछ दूर सीधा जाने के बाद यह मिलिट्री के रडार से भी गायब हो जाती है। आखिर क्या हुआ था यात्रियों से भरे इस विमान के साथ, वो भी तब जब मौसम बिल्कुल साफ था और तूफान या बिजली का नामो निशान भी नहीं था। इस विमान के लापता होने के बाद 3 दिनों तक इसे साउथ चाइना और अंडमान सागर पे खोजा गया और उस लोकेशन पर भी खोजा गया जहां से यह मिलिट्री रडार से गायब हुई थी, पर इसका कोई पता नहीं चल पाया। कुआलालंपुर में टेक ऑफ से ठीक पहले MH370 में 49,000 किलोग्राम फ्यूल था, जिससे लगभग 7.5 घंटे तक उड़ान भरा जा सकता था। और इस फ्लाइट की तय यात्रा जो कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए थी, वह लगभग 6 घंटे का सफ़र था। मतलब इसमें ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा ही फ्यूल था। इस फ्लाइट के कैप्टन थे 53 साल के ज़हरी अहमद शाह, जिनको 18,000 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था, और इनके को पायलट थे फारिक अब्दुल हमीद, जो 27 साल के थे और इन्हें 2700 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स इस फ्लाइट में थे, और कोइंसिडेंट देखिए कि यह फ्लाइट प्रायद्वीपीय मलेशिया के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बटरवर्थ लोकेशन पेनांग आइलैंड से 370 किलोमीटर जाने के बाद तुरंत गायब हो जाता है। और इस फ्लाइट का नाम भी MH370 था। पहले तो इस विमान की खोज साउथ चाइना और अंडमान सागर पे किया जा रहा था, लेकिन जब इस विमान के मिलिट्री रडार से गायब हो जाने के बाद एक सैटेलाइट के थ्रू इस विमान के हलचल को ट्रेस करने की जानकारी मिली, तो उस सैटेलाइट में रिकॉर्ड हुए डाटा के अकॉर्डिंग यह पता चला कि मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद इस विमान ने एक और टर्न लिया था, और लगातार 6 घंटे तक चलने के बाद यह विमान दक्षिण हिंद महासागर में कहीं पे क्रैश हो गया। सैटेलाइट में रिकॉर्डेड डाटा के अनुसार जहां पे MH370 क्रैश हुआ था, उसका इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यह इमेज सैटेलाइट से लिया गया था। इस विमान में सबसे ज़्यादा चाइना और मलेशिया के पैसेंजर्स थे। विमान गायब होने की इस दुर्घटना के कुछ दिनों बाद तक भी कोई आधिकारिक सूचना न मिल पाने की वजह से गायब हुए यात्रियों के परिजनों ने इसकी खूब आलोचना की थी। साल 2015 और 2016 के दौरान पश्चिमी हिंद महासागर में विमान के कुछ मलबे और टुकड़े पाए जाने की खबर मिली। यह कंफर्म किया गया कि यह टुकड़ा इसी विमान का विंग फ्लैपरॉन था। इसके बाद समुद्र में लगातार 3 सालों तक 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में हर संभावित जगहों पे इस विमान की खोज की गई, फिर भी विमान का पता नहीं चल पाया। इसके बाद एजेंसी ने इस विमान की खोज पर जनवरी 2017 में रोक लगा दिया। गुम हुए इस विमान MH370 की खोज
एविएशन हिस्ट्री में सबसे महंगी साबित हुई। ऐसा नहीं है कि इस विमान को दोबारा खोजा नहीं गया। ठीक 1 साल बाद यानी जनवरी 2018 में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर इन्फिनिटी ओशन के द्वारा इस विमान की खोज फिर से शुरू की गई, लेकिन 6 महीने की लगातार प्रयासों के बाद भी MH370 लापता ही रहा और अंत में इस प्राइवेट एजेंसी ने भी इसकी खोज करना बंद कर दिया। इस विमान के गायब होने के संबंध में इंटरनेट पे आधे दर्जन से भी ज़्यादा थ्योरीज अवेलेबल हैं, लेकिन हम आपको उन पॉसिबल थ्योरीज के बारे में बताएंगे जिन पे कुछ हद तक बिलीव किया जा सकता है। थ्योरी नंबर 1, प्लेन हाईजैकिंग। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स ने प्लेन हाईजैकिंग का एंगल सामने रखा। उनका मानना था कि क्रू या पैसेंजर्स में से किसी ने इस घटना को अंजाम दिया होगा और इसीलिए जब सभी क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स की तहकीकात की गई तो पता चला कि 2 पैसेंजर्स ऐसे थे जो फेक पासपोर्ट के ज़रिए विमान पे घुस गए थे और दोनों ही पैसेंजर्स ईरान के रहने वाले थे। लेकिन जब उनकी हिस्ट्री निकाली गई और चेक किया गया तो पता चला कि उन दोनों का किसी भी आतंकी संगठन से कोई कनेक्शन नहीं था और ना ही वे दोनों खुद कोई आतंकवादी थे। और अगर प्लेन हाईजैक हुआ होता तो किसी आतंकी संगठन ने अपनी मांग तो ज़रूर रखी होती, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस वजह से यह थ्योरी इन्वेस्टिगेटर्स को फीका लगने लगा। थ्योरी नंबर 2, क्रू सुसाइड। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यह हो सकता है कि खुद पायलट में से किसी एक ने सुसाइड करने के लिए इस फ्लाइट को हाईजैक किया हो। इसका प्राइम सस्पेक्ट है MH370 के कैप्टन ज़हरी अहमद शाह, क्योंकि उनकी वाइफ अपने 3 बच्चों के समेत घर छोड़कर चली गई थी, वो भी ठीक विमान के गायब होने के 1 दिन पहले। कैप्टन के एक फ्रेंड ने बताया कि वह किसी दूसरी औरत से मिल रहे थे और उसके साथ भी कैप्टन का रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं चल रहा था और उनके एसोसिएट जो काफ़ी लंबे समय से उनके साथ थे, उन्होंने बताया कि कैप्टन पिछले कुछ समय से काफ़ी परेशान से थे। कैप्टन के होम फ्लाइट सिमुलेटर में से डिलीटेड डाटा को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। मलेशियन गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं पाया गया, लेकिन 2016 में एक लीक्ड अमेरिकन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि FBI इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक हार्ड ड्राइव जिसे होम फ्लाइट सिमुलेटर के लिए यूज़ किया गया था, उसमें एक ऐसा रूट पाया गया जो हिंद महासागर की तरफ जाती है। तो क्या ये कैप्टन अहमद शाह ने प्री प्लान करके रखा था? खैर, इन सब से ये साबित करना मुश्किल था कि कैप्टन ही इस घटना के लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि बाद में उनकी फैमिली से किसी भी प्रकार के घरेलू झगड़े के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इनकार कर दिया था। थ्योरी नंबर 3, शूट डाउन हाइपोथेसिस। साल 2014 में एक न्यूज़ एजेंसी के रिपोर्टर ने कहा कि शायद प्लेन को शूट कर दिया गया होगा, लेकिन मलेशियन डिफेंस ऑफिशियल ने इससे साफ इनकार किया और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एयरफोर्स अपनी ही कंट्री के प्लेन को शूट डाउन करे। सेम ईयर 2014 में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि प्लेन मुड़कर वापस ज़रूर आया, हमें नहीं पता था कि वो MH370 था या नहीं, मगर ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वह कोई जहाज़ी दुश्मन था, इसलिए उस प्लेन को शूट नहीं किया गया था। इसके बाद प्रोटियस एयरलाइन के हेड ने एक दावा किया कि हो सकता है MH370 को US मिलिट्री ने शूट कर दिया हो, इस डर से कि उनके नेवी बेस में पहले की तरह कोई हमला ना हो। लेकिन पहले की तरह इस केस में भी कोई एविडेंस ना मिलने की वजह से ये थ्योरी गलत साबित होती है। थ्योरी नंबर 4, अनरेस्पॉन्सिव क्रू और हाइपोक्सिया। सैटेलाइट जिसने आखिरी बार इस एयरक्राफ्ट से संपर्क किया था, उसके डाटा के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो का यह मानना है कि इस विमान में हाइपोक्सिया इवेंट हुआ था और अनकंट्रोल्ड डीकम्प्रेशन विमान की क्षति का कारण बना। आपको बता दें कि जब किसी सील्ड सिस्टम का दबाव अचानक कम हो जाता है तो उसे ही अनकंट्रोल्ड डीकम्प्रेशन कहा जाता है। यहाँ सील्ड सिस्टम का मतलब है प्लेन का कैबिन। तो विमान के कैबिन में मौजूद प्रेशर वेसल के सिस्टम में खराबी की वजह से वह प्रेशर को बैलेंस नहीं कर पाया होगा
और इससे हाइपोक्सिया इवेंट हुआ, जिसकी वजह से बॉडी को टिश्यू लेवल तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से कैबिन में मौजूद पायलट और को पायलट अनकॉन्शियस या बेहोश भी हो गए होंगे, और शायद इसी वजह से विमान मुड़ने के बाद भी सीधी दिशा में बिना अपने पाथ से डेविएट हुए और बिना किसी कम्युनिकेशन के 6 घंटे तब तक चलती रही जब तक कि उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया। पर दोस्तों, फिर से कोई एविडेंस न होने की वजह से इन्वेस्टिगेटर्स ने इस थ्योरी में अपनी सहमति नहीं दिखाई। दोस्तों, MH370 के गायब होने के पीछे कुछ अजीबोगरीब थ्योरीज भी हैं, जैसे कि एलियंस, UFO द्वारा इस विमान को निगल जाना, साइबर हैकिंग, पैरेलल यूनिवर्स में समा जाना, हिंद महासागर में एक दूसरे बरमुडा ट्रायंगल का होना, प्लेन का वर्टिकली समुद्र तल की गहराई में डूब जाना, प्लेन में आग लग जाना, एक साजिश या षड्यंत्र जिसमें प्लेन के द्वारा न्यूक्लियर वेपन ले जाने के शक में इसे मार गिराया जाना, और इलेक्ट्रॉनिक हाईजैकिंग। MH370 का गायब होना मलेशियन एयरलाइंस के इतिहास में सबसे रहस्यमयी और सबसे घातक घटना थी। रहस्यमय रूप से फ्लाइट MH370 कहाँ गायब हुई और इस विमान के साथ क्या हुआ, यह आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है, और इस फ्लाइट के साथ इसमें बैठे सारे पैसेंजर्स और चालक दल भी हमेशा के लिए लापता हो गए। इस वजह से इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है 370 के गायब होने की वजह क्या हो सकती है? आपके हिसाब से कौन सी थ्योरी इस एक्सीडेंट के सबसे करीब है? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव या एंटरटेनिंग लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हैव अ गुड डे।